फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 1 कर रहे हैं हम, जिसमें आप देखिए, पहले आप ये देख लीजिए, जैसे 2 1/2 इससे हम कैसे सॉल्व करते हैं। जैसे आपको पता ही है, हम लिखेंगे 2 × 2 + 1/2, मतलब कि 4 + 1/2। तो ये आ जाता है हमारा 5/2। अब इसी तरह अगर हमारे पास है 2 + 1/2, जैसे हमने ये सॉल्व किया है, सेम ये भी ऐसे ही सॉल्व होगा। 2 2 ज़ा 4 + 1/2, मतलब 5/2। अगर यहाँ पर हमारा माइनस होगा तो हम इसे भी ऐसे ही सॉल्व करेंगे, जैसे ये किया 2 2 ज़ा 4 + 1, सॉरी, इसको भी हम सेम ऐसे ही करेंगे, 4 - 1/2। तो ये माइनस करके आ गया 3/2। तो हमने इसी तरह से हमने ये सम सॉल्व करने हैं। जिस तरह से हमारा ये है, उसी तरह से प्लस वाला भी सॉल्व होगा और हमारा माइनस वाला भी सॉल्व होगा। तो चलिए ये सम्स करते हैं। अब ये हमारा होल नंबर को हमने फ्रैक्शन से कैसे करना है। 5 2 ज़ा 10 - 3/5, ये आ गया हमारा 7/5। 7 को आप डिवाइड करेंगे 5 से, 5 1 ज़ा 5, ये 2 आ गया। जो नीचे है वो नीचे ही रहेगा, जो नीचे आया ये ऊपर चला गया और ये साइड में। तो ये हमारा आंसर आ गया। अब सेकंड सम देख लीजिए, 8 4 ज़ा 32 + 7/8, ये आ गया 39/8। अब आप क्या करेंगे, 39 को 8 से डिवाइड कर लीजिए, तो ये आ गया 7। यहां पर भी ऐसे करेंगे, जो नीचे है वो नीचे ही रहेगा। पहले देख भी लेना, ये कट नहीं रहे हैं, एक टेबल में नहीं आ रहे, तभी हमने डिवाइड किया है। तो जो नीचे है वो नीचे ही रहेगा, जो नीचे है ये ऊपर आ गया, एंड 4 साइड में। तो ये हमारा आंसर आ गया। अब ये देखिए, यहाँ पर 5 और 7 है, तो हम क्या करेंगे, 7 और 5 का निकालेंगे एलसीएम। ये सेम टेबल में नहीं आ रहे हैं, तो आप डायरेक्ट इनको 7 × 5 करके 35 एलसीएम निकल गया, या एलसीएम ऐसे निकाल लीजिए। 5 से करेंगे, 5 1 ज़ा 5, तो ये भी 7 × 5 आ गया। लेकिन जब सेम टेबल नहीं होता तो आप डायरेक्ट इस तरह से निकाल सकते हैं। एलसीएम आ गया हमारा यहाँ 35। तो हम क्या करेंगे, इससे डिवाइड और इससे मल्टीप्लाई। 35 को इससे डिवाइड, तो 35 को आप 5 से डिवाइड करिए, 5 7 ज़ा 35, ये 7 आ गया। तो यहाँ भी 7 से मल्टीप्लाई करिए, यहाँ भी देखिए 7 5 ज़ा 35 और 7 3 ज़ा 21, प्लस अब 35 को आप डिवाइड करेंगे 7 से, 7 5 ज़ा 35, तो आपने यहाँ पर 5 से मल्टीप्लाई करना है दोनों जगह। तो ये आ गया 7 5 ज़ा 35, 5 2 ज़ा 10, ये आ गया हमारा 31/35। ये हमारा आंसर है। आपने ये ध्यान रखना है कि सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम एलसीएम निकालेंगे डिनोमिनेटर का, उसके बाद इससे डिवाइड इससे मल्टीप्लाई। अब हमने डिवाइड किया तो डिवाइड करके जैसे 7 निकाल लिया, तो ऊपर नीचे दोनों जगह 7/7 लिख लिया और मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये 21 आ गया। इसी तरह अब यहाँ पर देखिए, 11 और हम 15 का एलसीएम निकालेंगे। सेम टेबल में नहीं आता तो आप 15 को 11 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये आ गया हमारा 165। अब हमने एलसीएम 165 लिख लिया है, तो 165 को आप क्या करेंगे, इससे डिवाइड करेंगे 11 से और इससे मल्टीप्लाई। तो 11 1 ज़ा 11 और 11 5 ज़ा 55, तो ये आ गया हमारा 9 × 15 माइनस, फिर आप 165 को डिवाइड करेंगे 15 से, 15 1 ज़ा 15, 15 1 ज़ा 15, तो 11 मल्टीप्लाई हमारा 4 आ गया। तो 15 9 ज़ा आ गया हमारा 135 - 44/165।
5। तो ये आ गया 91/165 इज अवर आंसर। अब हम इस सम में देखिए क्या करेंगे। सबसे पहले हमने इनका एलसीएम निकाल लेना है। 10, 5 एंड 2 का एलसीएम निकाला तो ये दोनों देखिए 2 और 10 2 के टेबल में आता है। 2 5 ज़ा 10, 5 2 1 ज़ा 2। अब ये 5 से जाएगा, 5 1 ज़ा 5, 5 1 ज़ा 5। तो एलसीएम आ गया हमारा 2 × 5 इक्वल्स टू 10। एलसीएम हमारा 10 आ गया है। तो आगे हम क्या करेंगे, तो ये हमारा 10 आ गया है। अब 10 और ये 10 नहीं है, अब आपको पता है इससे डिवाइड इससे मल्टीप्लाई। 10 को 10 से डिवाइड किया तो 1 आया, तो हम यहाँ पर इंटू 1 लिख देंगे। तो 7 × 1 प्लस 10 को अब किससे 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 2 ज़ा 10, तो 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब 5 2 ज़ा 10, 2 2 ज़ा 4, ये इधर आ गया। प्लस अब हमने 10 को डिवाइड करना है, तीसरा है 2 से, 2 5 ज़ा 10, तो हमारे पास 5 आ गया। तो इंटू करके आप 5 5 लिख लीजिए। 2 5 ज़ा 10 और 3 × 5। अब क्या करेंगे, 7 + 4 + 15/10। ये हमारा मल्टीप्लाई करके आ गया इनको। अब इन्हें हम प्लस करेंगे तो ये आ गया 26/10। अब देखिए ये कट हो रहा है। 2 5 ज़ा 10, 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, ये आ गया 13/5। तो हम क्या करेंगे, 13 को डिवाइड कर देंगे 5 से। 5 2 ज़ा 10, 3 आ गया। जो नीचे है वो नीचे ही रहेगा, जो यहाँ नीचे आया ये ऊपर चला गया और ये हमारा इधर आ गया। तो मिक्स फ्रैक्शन में हमने ये आंसर निकाल लिया। अब इसके बाद आप नेक्स्ट सम देखिए। 3 2 ज़ा 6, मतलब 3 × 2 + 2/3 प्लस 2 × 3 + 1/2। तो ये आ गया हमारा 3 2 ज़ा 6, 7 8/3 प्लस 7/2। एलसीएम अगर निकालते हैं 3 और 2 को तो हमारा यही आता है, मतलब 3 × 2, 3 2 ज़ा 6 एलसीएम आ गया। अब 6 को इससे डिवाइड इससे मल्टीप्लाई। 6 को हम 3 से डिवाइड करेंगे तो 2 आ गया, तो हम लिखेंगे 8 × 2 प्लस, अब हमने 6 को डिवाइड करना है 2 से। 2 3 ज़ा 6, इस 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 × 7, तो कितना आ गया हमारा 16 + 21/6। अब इसको हम प्लस कर लेंगे 37/6। अब हम 37 को डिवाइड करेंगे 6 से। 6 6 ज़ा 36, तो नीचे वाला नीचे ही रहा, जो नीचे आया वो ऊपर चला गया और ये साइड वाला इधर। तो ये हमारा आंसर आ गया। अब हमारा लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 माइनस। अब हम इसको भी पहले सॉल्व करेंगे। तो ये आ गया हमारा 2 × 8 + 1/2 माइनस 8 × 3 + 5/8। अब ये आ गया 17/2 माइनस 29/8। अब ये सारा हमारा रफ वर्क चल रहा है इधर। तो 2 और 8 का एलसीएम, 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8, तो ये आ गया हमारा 2 × 4 इक्वल्स टू 8 एलसीएम आ गया। तो एलसीएम हमारा आ गया 8। अब 8 को इससे डिवाइड इससे मल्टीप्लाई। 8 को हमने 2 से डिवाइड किया तो 4 आया, मतलब 17 × 4 माइनस, इंटू करके आप 4 लिख लीजिए। 2 4 ज़ा 8 होता है, इस तरीके से भी कर सकते हैं। 8 1 ज़ा 8, तो यहाँ पर 1 अब लिख लेंगे। 29 × 1, तो ये आ गया हमारा। अब इसे आगे सॉल्व करेंगे हम। 17 4 ज़ा 68 माइनस 29/8।
8। इन दोनों को हम लेस करेंगे तो 18 में से 9 लेस किया 9, ये आ गया 39/8। अब 39 को हम डिवाइड करेंगे 8 से, तो जो नीचे था वो नीचे ही रहा, नीचे वाला ऊपर चला गया और ये साइड में। तो ये हमारा आंसर हो गया। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व हो चुका है 2.1 का। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, और सभी क्वेश्चंस के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे।